इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ईद को लेकर इंदौर शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी के जो हालात पूरी दुनिया में हैं, उसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से हमने जो जीवन जिया है, उसे अभी कुछ समय और जीना पड़ेगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन 1 अगस्त को ईद और 3 अगस्त को राखी जैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों के मुख्य त्योहार आ रहे हैं। इसे लेकर इंदौर शहर काजी ने लोगों से अपील की है कि आज जो कोरोना महामारी के हालात पूरी दुनिया में हैं, उसे मजाक में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ माह से हमने जो जीवन जिया है, वो अभी कुछ समय और जीना पड़ेगा, क्योंकि आप सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित। सोशल डिस्टेंस, मास्क और साथ ही लगातार सैनिटाइजर का उपयोग करें, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके। 1 अगस्त शनिचर को ईद उल अजहा होगी और जो आज हमारे शहर के हालात हैं, ऐसी हालात पूरे मुल्क के साथ दुनिया के कई मुल्कों में ये मान के चलिए कि पूरी दुनिया में ऐसी हालात बने पड़े हुए हैं। और पिछले 3-4 महीने से जिस तरह से हमने ज़िंदगी गुजारी है, और कुछ टाइम अगर हम इसी तरह से अगर गुजार लेते हैं, सोशल डिस्टेंस के साथ सैनिटाइज का इस्तेमाल कर लें अपने आप को, है ना, भीड़ में ना जाएं, दूसरों से दूरियां बना लें, तो फिर हम बच जाएंगे। क्योंकि पिछले अरसों में मैंने लोगों को इस बीमारी से तड़फ के मरते हुए आंखों से देखा है। और ये लोग जो इनोसेंट हैं वो समझ नहीं रहे हैं, जो भीड़ बनाए हुए हैं, कि ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। वाहिद एक ही इलाज है कि हमको अपने आप को भी दूसरों से दूरियां बना के रखना पड़ेगी, सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने बताया कि कुछ माह पूर्व इस खतरनाक बीमारी से लोगों को तड़प के मरते देखना बड़ा दुखदायी रहा है। इंदौर वासियों से अपील है कि शासन प्रशासन ने कई तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, उनका पालन करें। इससे पहले भी रमज़ान और ईद उल फितर जिस सादगी से मुस्लिम समाज ने शहर में मनाया था, उसी सादगी के साथ बकरीद मनाई जाए। अब चूँकि राखी का भी त्यौहार है, ईद उल अज़हा भी है, कुछ अरसे बाद अब मुहर्रम भी आने वाले हैं, लेकिन अब अपने को कुछ टाइम आगे 3-4 महीने तक मैं सोचता हूँ कि इस तरह से अपने को अमल करना पड़ेगा, जिस तरह से पिछले हमने 2-3 महीनों में अमल किया है, तब जाकर हम जीत पाएंगे और अपनी भी जान बचा पाएंगे और बहुत सारे लोगों की भी जान बचा पाएंगे, अपने परिवार की भी हम जान बचा पाएंगे। ये सोचें हम कि आज तो कोई पुलिस वाला आएगा और हमको रोकेगा, वो गया ज़माना। वो प्रशासन हो, शासन हो, नियम हो, वो सब अपनी जगह हैं, अमल करने के लिए बोला जा रहा है, पर प्रैक्टिकली अमल में तब आ पाएगा कि जब हम लोग उसमें हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हम ये गलतफहमी में ना रहें कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया है। नहीं, बाज़ार खुल गए हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया है, नहीं है। बाज़ार, कारोबार, काम धंधा अपनी जगह है, लेकिन हमको अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करना भी ज़रूरी है। और मैं तो सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने रमज़ानों में अपनी ज़िंदगी बसर करी है, ईद उल फित्र मनाइए, उसी तरह से इंशाल्लाह ईद उल अज़हा भी मनाएंगे। कुल मिलाकर इंदौर धार्मिक सौहार्द के लिए पूरे देश में एक अलग मुकाम रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।